हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ मोस्ट वांटेड टॉपिक ईसबगोल। इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस है और रिजल्ट ये है कि इसका रिजल्ट सीरियसली बहुत अच्छा होता है। बट समटाइम अगर इसको गलत ढंग से लें तो यही आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। ईसबगोल से मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से 4 दिन के अंदर 3 kg तक आप घटा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से घटा सकते हैं। और जिनका वेट रुक जाता है, फंस जाता है, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। जिनको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छी चीज है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छी चीज है। और रिजल्ट इंस्टेंटली मिलता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत इजी है। राइट वे बस पता होना चाहिए। पहले हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये मिलता कहाँ है, कैसा होता है। इसके बारे में 2-4 आइडिया दूंगी मैं, और उसके बाद इसको खाना कैसे है ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ईसबगोल का ये पेड़ है, सॉरी पौधा है, और इसमें ईसबगोल एक हस्क है, तो झाड़ू जैसे ही डंडी होगी उसको जब वो सूख जाती है तो झड़कर उसमें से ये हस्क निकल जाती है और हाईली अब्जॉर्बेंट होती है। इसका जो जो डस्ट निकलता है वो हाईली अब्जॉर्बेंट होता है और वो वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। बस यही एक चीज है जो कि, और अब खुद में ग्लूई टाइप का हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बेसिकली वेट कंट्रोल के लिए आज की डेट में इसको बहुत लोग लेते हैं। आपको वेट लॉस बहुत अच्छा करता है। मैंने जैसा कि बताया कि जिनको बॉडी वाटर बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं, ब्लोडिंग या वाटर रिटेंशन की बात कर रही हूँ। जब आप ब्लोड हो जाते हैं, पेट में खाना फंस जाता है, अक्सर ये होता है या तो हाई कार्ब फूड खा करके या फिर प्रोटीन रेसिस्टेंस की जिसको प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन खाया और पेट में फंस गया, टूल पास नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टिपेशन हो गई है। तो ऐसे में आपको पेट क्लियर करने के लिए और बॉडी को सूदिंग रखने के लिए ईसबगोल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं पर्सनली इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन रेगुलर डे टू डे लाइफ में इसको यूज नहीं कर सकते हैं आप। ये आपके बॉडी को पैरालाइज कर देता है। इट मीन्स पैरालाइज इन द सेंस पैरालाइज नहीं हो जाती, मीन्स ये है कि आपके बॉडी नेचर को पैरालाइज कर देता है। वो फिर बिना इस ईसबगोल के टूल पास करेगी ही नहीं। तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैक्सिमम 5 डेज लेंगे और फिर इसका गैप एक रखेंगे अच्छा खासा 10-20 दिन का, और उसके बाद लेंगे तभी ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, वरना नहीं देगा। तो ये वीडियो पूरा देखने से पहले ये वार्निंग है कि ये रिजल्ट तभी देगा जब ये 5 डेज के बाद आप इसमें 20 दिन का 20 डेज टू 25 डेज का गैप रखें। हड़बड़ाने से, या कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि पूरी जिंदगी लूंगी तो क्या फायदा होगा, नहीं होगा। तो आपको एक गैप रखनी पड़ेगी। ये क्यों? क्योंकि ये हाई इन फाइबर है। हाई इन फाइबर जो भी चीजें होती है वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, चाहे वो ओट्स हो, चाहे वो ईसबगोल हो, चाहे वो आपका चिया सीड हो। चिया सीड जैसा गुणगान नहीं है इसके अंदर, ये बहुत छोटे फॉर्म में काम करती है आपके साथ, वो आपको कोई विटामिन मिनरल्स नहीं देगी, बिकॉज दिस इज ओनली रफ हस्क जो कि आपके बॉडी से रफेज को निकालती है और फैट को अब्जॉर्ब करती है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, मार्केट में बहुत कॉस्टली पाउडर्स मिलते हैं जो फैट अब्जॉर्बर्स के नाम से मिलते हैं, कि आप इसका वो क्या करते हैं, इस हस्क को मिक्सी में, या मतलब आप एक तरह से देखो ग्राइंड कर देते हैं, पाउडर बना देते हैं। और पाउडर बना करके रूल ये होता है कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के पहले एवरी मेन मील यू हैव टू ईट एटलीस्ट 1 टीस्पून दोज पाउडर, और उसको मिक्स करना होता है 100 ml वाटर में एंड देन ड्रिंक इट। लेकिन होता क्या एग्जैक्टली वो होता ये है कि आप 1 चम्मच ईसबगोल भी लेंगे, नॉर्मल ईसबगोल भी लेंगे, और उसको पानी में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, बहुत तेजी से मिक्स करेंगे और फट सा पी लेंगे, तो वो आपके पेट को बहुत कूल करेगा। और अगर आपको किसी वजह से एक्स्ट्रा वाटर है बॉडी में, वाटर रिटेंशन हो गई है, तो बहुत तेजी से हटाएगा, बहुत तेजी से क्लियर करेगा आपके पेट को, और आपको पता चलेगा विद इन 1 और 2 आवर्स आपको बहुत यूरिन पास होने लगी, बहुत इजीली यूरिन पास होगी। तो ये तुरंत इंस्टेंट आइडिया है कि अगर आपको वाटर रिटेंशन होती है, 1 स्पून आप ईसबगोल लीजिए, पानी में मिलाइए, पी लीजिए और 1 घंटा वेट कीजिए। उसके बाद 2-3 बार तो आप जाएंगे, स्वेलिंग भी निकल जाएगी, और बहुत सस्ता तरीका है।
इसके बाद आती है कॉन्स्टिपेशन की बारी और लूज मोशन की बारी। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है ऐसे सिचुएशन में भी आपका वेट गेन हो जाता है, और जब आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो तो डिहाइड्रेट होने की वजह से भी समटाइम वेट गेन हो जाता है। लेकिन उस टाइम नहीं, आप उस टाइम डिहाइड्रेट रहते हैं और बाद में जैसे ही डिहाइड्रेशन खत्म होती है तो स्वेलिंग आ जाती है। तो उसको वाटर कंट्रोल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब है कि कॉन्स्टिपेशन अगर है, आपको बहुत बुरी तरह से कॉन्स्टिपेशन है अगर, तो उसमें भी आप 1 स्पून लेंगे, 1 टीस्पून फुल लेंगे और 200 ml वाटर में मिक्स करेंगे और उसको और पी लेंगे। और आपको नेक्स्ट डे और 2 दिन या 3 दिन में कॉन्स्टिपेशन की अगर भारी समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन कितनी गहरी है, उस हिसाब से ये काम करता है। अगर 1 दिन का होगा तो तुरंत ही चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम लूज मोशन की है तो लूज मोशन में ऐसे जब बहुत ज्यादा हाईली लूज मोशन होती है तो उसमें एप्पल को गैस पे पकाइए, और नहीं पका सकते गैस पे तो उसको काटिए और बीज सहित उसको बॉईल कर लीजिए। और बॉईल करने के बाद उसको स्ट्रेन करके उसका पल्प निकालिए, और उस पल्प में इसबगोल 50 ग्राम एप्पल पल्प में 1 टीस्पून आप इसबगोल मिलाएंगे। उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए और उसमें 1 स्पून दही डालिए, मिक्स कीजिए और उसको खाइए या पेशेंट को दीजिए। और ऐसा 2 बार करना है, 1 घंटे के बीच में। और लूज मोशन जो है, जो बार बार जाने की प्रोसेस जो होती है वो रुक जाती है और डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है और बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाता है। तो रीगेन जो है वाटर चढ़ जाएगा ऐसे नेक्स्ट डे। ये वाला सॉल्यूशन पहले ही आप अगर उसको क्योर कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी और वीकनेस भी नहीं आएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है वेट गेन होने का। जिनको भी इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है, जरूरी नहीं है कि आप डायबिटिक हो ही, शुगर का इम्बैलेंस होना या फास्टिंग शुगर का इम्बैलेंस होना, टाइप 2 होना या टाइप 1 होना, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, उनको इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है और धीरे धीरे वेट स्टैग्नेट कर जाता है। ऐसे सिचुएशन में भी इसबगोल आपकी बहुत हेल्प करता है। बट इसबगोल खाने का एक सिंपल सॉल्यूशन, अगर आपने उसको पानी के अंदर छोड़ दिया डाल करके और आप उसको सोक करके छोड़ देंगे कि इसको 20 मिनट में पीना है, तो वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। वो एक ही हस्क आपको उल्टा रिएक्शन देगा और जो आप उससे चाह रहे होंगे वो आपको नहीं दे सकता है, वो उल्टी चीजें आपको दे रहा होगा। इसीलिए मैंने कहा जब लूज मोशन होती है तब वो प्रोसेस करें जिसमें आप उसको सोक होने के लिए, वाटर सोक होने के लिए डालेंगे। बट इफ यू वांट कि आपका वेट लॉस हो और आपकी कॉन्स्टिपेशन जाए या आपका एक्स्ट्रा वाटर जाए बॉडी से, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आपने इसको ग्लास में डाला है और जब आप उसको अपने मुंह में डालेंगे, इस बीच में सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ही फर्क होना चाहिए, तब इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब इंस्टेंटली एकदम तेजी से मिलाया और बस आप उसको पी लो और बॉडी के अंदर जाकर के बाकी का उसको काम करना है। ऐसे सिचुएशन में एक तरह से समटाइम ये अनीमा का भी काम कर देता है, आपके पूरे इंटेस्टाइन को क्लियर करता है, पैंक्रियाटिक जूस को एक्टिव करता है, पेट को ठंडा करता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसको भी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है उसके लिए ये हस्क नहीं है, वो नहीं पी सकते, इसको कफ जनरेट हो जाएगी। चिया सीड भी ये ध्यान रखिएगा, जिसको भी खांसी और कफ की प्रॉब्लम होती है उसका वेट लॉस नहीं कर सकता चिया सीड। प्रोटीन लड्डू में आप ड्राई पीस कर डालते हैं तो वो फायदा भले कर दे, लेकिन वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद भी चिया सीड का भी तासीर बहुत ठंडा होता है और ऐसे ठंडे में अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। शुगर को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि वो शुगर अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये इसमें अब्जॉर्बेंट क्वालिटी होती है। एक्चुअली ये इंसुलिन रेसिस्टेंट को बैलेंस करके रखता है कि बॉडी में इतनी सिक्रेशन हो इंसुलिन की जितने से आपको वेट लॉस हो, आप स्वस्थ रहें और आपको डायबिटीज या नॉर्मल शुगर, अप डाउन ग्लूकोज ना हो। और जब ग्लूकोज इम्बैलेंस होती है तो फैट का सबसे बड़ा रीजन बनता है। समटाइम आपको फैट खाने से भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी ग्लूकोज इम्बैलेंस से होती है। ये रिजल्ट की जहां तक हम बात करेंगे तो मैंने ये पहले भी आपको बोला स्टार्टिंग में भी और अभी भी बोल रही हूँ कि ये जो रिजल्ट मैं बता रही हूँ कि 3 kg आपका जाएगा 4 दिन में, 5 दिन में, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपको वाटर रिटेंशन है तो आपको डेली वेट लॉस
दिखाई देगा। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट गेन है और पेट साफ नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको 2 से 4 दिन लगेंगे। क्लॉजेस हैं इसमें, क्योंकि अगर आपको पानी चढ़ा हुआ है, ब्लोटिंग है, तो आपको टाइम लगेगा। और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से, अगर आप वाटर रिटेंशन प्लस ब्लोटिंग है तो वाटर रिटेंशन पहले खत्म हो जाएगी, ब्लोट थोड़ी कम हो जाएगी और कॉन्स्टिपेशन कम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है ये 2 दिन लगे, 1 दिन भी हो सकता है, फर्स्ट डे आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन 4 दिन में आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट दिखेगा। तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। अब बात करती हूँ कि इसको लेना कैसे है, क्योंकि आपको डोज भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लेना कैसे है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, स्वेलिंग हो, किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम है और वेट लॉस करना है, तो ये है 3 मेन मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये तीनों मील के पहले 20 to 30 मिनट पहले आपको 1 टीस्पून 200 ml वाटर में डालना है, मिलाकर पीना है। देन गैप रखनी है 20 to 30 मिनट का, और तब आपको कोई खाना खाना है। जो भी आप खाएंगे ये करेगा ये कि आपके बॉडी के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जाके एक लेयर बनाएगा। आपको पता है ये जेली फॉर्म में हो जाता है, एक लेयर बनाएगा, उसको ठंडा रखेगा। और जब पैंक्रियाटिक जूस अच्छी रहेगी, पेट अपना एकदम एक्टिव काम करेगा, तो एक तो जो आप खाएंगे उससे हर कुछ अब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको दिक्कत नहीं है। और जो खा रहे होंगे, इस समय चीट प्लान बहुत चलती है, पर आप कीजिएगा नहीं अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप जब उसको खा के करेंगे। अभी लोग जो अभी तक जो मैंने देखा, जो बचपन से सुनती आ रही हूँ, लोगों ने बर्गर खा लिया तो रात को सोने से पहले ही सब घोल पीते, उससे कोई खास फायदा नहीं होता है। आपने बर्गर खाने से आधे घंटे पहले अगर उसको पिया होता तो भले बहुत अच्छा फायदा हो जाता। आप इसको करो, और वो जो मैंने बताया है कि 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आप उसको पी लेंगे, उसको जेली फॉर्म होने मत दीजिएगा। जैसे मैं चिया सीड को कहती हूँ कि 20 मिनट्स रखो, इसको ऐसा नहीं करना है, इसको मिलाना है और पी लेना है, और वो अंदर जाके लेयर बनाएगा। आप जो खाना खाएंगे आपके ठंडे पेट में जाएगा, सिर्फ विटामिन मिनरल्स लगेगी, और फाइबर जो भी होगा, जो भी एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, जो भी आप कंज्यूम कर रहे होंगे, वो टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फैट नहीं लगेगा बॉडी में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं लगेगी, हर चीज को ये अब्सॉर्ब करके रखेगा। तो सिर्फ बेनिफिट्स है, और जो भी रफेज है वो बाहर है। और एक सिंपल फंडा है वेट लॉस करने का, लेकिन ये 5 दिन से ऊपर काम नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ये जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको इसमें से किसी को भी मैं इंडोर्स नहीं कर रही हूँ, किसी का भी ऐड नहीं है। आप वर्ल्ड के डिफरेंट जगह पे रहते हैं, ये प्रोडक्ट हर एक अलग अलग जगह का है, तो डब्बा लगेगा कैसे उसका आइडिया सिंपली मैं दे रही हूँ, ताकि आपको लेने में आसानी हो। आप सिंपली शॉप में जाएं और आपको मिल जाए। मैंने इंडियन डब्बा भी दिखाया, और ये जो कॉमन बड़े नामों से मिलता है और थोड़ा महंगा मिलता है वो भी दिखाया। ये एक बॉटल आपको दिखाना चाहूंगी, इसमें ये कैप्सूल फॉर्म है। मेरा ये कहना है कि अगर आप हस्क कैप्सूल फॉर्म में खाएंगे तो उसके ऊपर जेलेटिन कैप्सूल की एक लेयर होती है, उसको पिघलने में, टूटने में बहुत टाइम लगेगा। उसमें 1 टीस्पून नहीं होता है, तो उतना आप नहीं ले पाएंगे, और उतना बढ़िया असर इस कैप्सूल का नहीं होगा जितना लूज का होगा। तो आप ढूंढिए मार्केट में, आपको लूज मिलता है, टीस्पून में निकालिए। अगर पाउडर है तो 1 टीस्पून से थोड़ा कम होगा, और हस्क है क्योंकि वो फूला हुआ होगा तो पूरा फुल 1 टीस्पून आपको डालना है। जिनको भी ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, ग्लूटेन एलर्जी है, उनके लिए भी इसबगोल बहुत अच्छा होता है। आप ब्रेड बना लो, मफिन्स बना लो, मैंने पहले भी ये चीजें बताई है कि आप ब्रेकफास्ट में ग्लूटेन फ्री डेजर्ट्स, या फिर ब्रेड, मफिन्स, केक, इस तरह की चीजें, या फिर रोटी, बहुत टेस्टी होती है, थोड़ी रूखी होती है बट अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और वो रोटी आटे में मिलाकर बनाई जाती है या फिर ओट फ्लावर में मिलाई जाती है। ओट फ्लावर बनाना बहुत आसान होता है, जो मार्केट में ओट मिलती है बस मिक्सी में पीस लो, पाउडर बन जाएगा, इसके साथ मिक्स करो, और फिर उसके साथ जो भी क्रिएटिविटी आपको दिखानी है दिखाइए। और वो हेल्थ के लिए अच्छा है, फैट अच्छा अब्सॉर्ब करता है, और उसको अलग अलग फॉर्म में आप खाएंगे और अपने लाइफ में डिफरेंट टेस्ट के साथ ऐड करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली ओट को भी एक पोरिज बना के बोरिंग ढंग से खाते या खिचड़ी बना लेते, तो वो सबसे बेकार प्रोसेस होता है ओट को खाने का। और ओट से अगर आपको फायदा चाहिए तो सबसे इजी प्रोसेस है, ओट का स्नैक्स बनाइए, ग्रेनोला बनाइए या मफिन्स बनाइए, हस्क मिला के बनाइए, और बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा रिजल्ट होता है उसका।
तो बिल्कुल फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। जिन लोगों को भी हार्ट बर्न या ब्लोटिंग या वाटर रिटेंशन या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कोई भी डिजीज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस सब गोल पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको थम्स अप करें, इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।